दिया होता, मैं पिला देता पानी। अरे गांधी जी, हाँ, पता है गांधी जी कहा करते थे। अब जब अपना काम स्वयं ही करना था, तो मुझे नौकरी पे रखने की क्या जरूरत थी? अब लीजिए, पानी पीजिए। कहा करते दादाजी की मृत्यु हुए कितने दिन हुए? कुछ 8 महीने हो गए बाबूजी। अरे तो उनकी अस्थियां विसर्जित क्यों नहीं कर देता? मरे हुए व्यक्ति की अस्थियां विसर्जित ना करे तो आत्मा को शांति नहीं मिलती। अब अस्थियों को विसर्जित करने वाले हाथ भी तो पवित्र होने चाहिए ना बाबूजी। ये कौन सी मूवी देख के आए भाई? वो तेरी वो जरूर बातें करते हैं। क्या तू आज छुट्टी ले आ, बाहर जाऊंगा। इन बूढ़े हड्डियों ने बाहर की हवा बहुत दिन से नहीं। अब इतने दोपहर में कहाँ जाइएगा? 1 मिनट रुकिए। बाबूजी, बाबूजी, ये लीजिए आपका मनपसंद खेल शतरंज। दो लोगों का खेल, एक का नहीं। इसीलिए कहता दूसरी शादी कर ली। ठीक है, मैं ही बैठ जाता हूँ, लेकिन मुझे खेलना नहीं आता। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, मैं सिखा। खोल इसे। ये देख, 2 तरह के मोहरे होते हैं। एक सफेद, एक काला। तेरी है सफेद, मेरी काली। मैं काले लूंगा बाबूजी। अरे मेरी है काली। चल, जैसे जैसे मैं अपनी फौज खड़ी कर रहा हूँ, तू भी अपनी फौज खड़ी कर। इसे कहते हैं हाथी। हाथी। इसे कहते हैं घोड़ा। घोड़ा। ये है ऊंट। ऊंट। हाथी, घोड़ा, ऊंट। अरे खेल है कि चिड़ियाखाना? हाँ देखो, हाथी चलता है सीधा, और ये घोड़ा चलता है टाइगर। ध्यान से सुन, ये 1, ये 2, और ये 2.5। 1, 2, 2.5। हाँ, या 2.5। या 2.5। हाँ। बाबूजी, ये छोटे छोटे क्या है? अरे इन्हें ज्यादा कहते हैं, इनका ज्यादा कुछ काम नहीं होता। ज्यादा कुछ काम नहीं होता। ऐसे एक घर चलते हैं सीधा, ऐसे ही जगह खेलने के लिए बना दिया गया। वैसे बाबूजी, ये राजा के सामने से ये दोनों हटा दे तो राजा तो एक बार में खलास। खराब कर रहे हैं। सजा। बाबूजी, आपको याद है मैं अपने आपको एक बार कहानी सुनाई थी, चिड़िया वाली। आप सुनते सुनते सो गए थे। हाँ वही ना, इसमें वो 2 दाने खा जाया करती थी और 8 दाने छुपा लिया करती थी। हाँ बाबू जी, एक बार क्या हुआ, चिड़िया को सिर्फ 6 दाने मिले। चाल ठीक है, तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उसने ऐसा सोचा कि आज रात को वो सोने की बजाय दाना चुगने जाएगी। फिर क्या, दाना चुगते चुगते वो एक शादी में पहुंच गई। शादी में क्या दिखती है, एक वैद्य जी आए। अजीब वैद्य जी क्या आए हैं, दूल्हे को सांप ने काट लिया। गलती इतनी हो गई कि सांप ने काटा 7 फेरे होने के बाद। बस अब से 30 साल हो गए वो बेचारी औरत आज की विधवा बन के बैठी। तो क्या ख्याल है बाबूजी? किस बारे में? अरे दूसरी शादी के बारे में। तू जा छतरी लेके आ, मेरा मन नहीं लग रहा है। जा, कहाँ जाऊँगा आज? ये क्या कुत्ता भौंकता आ गया? अब एक तो इतनी धूप है, ऊपर से आपकी छतरी भी नहीं मिल रही। अब दिमाग मत लगाइए, बस आगे बैठ जाइए आप। इतना बड़ा हो गया है, बचपना नहीं गया तेरा आज तक। साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल है, पीछे बैठिए। बैठ गए बाबूजी? देखो, चले? हाँ चलो।
ये क्या है? आपको मिलानी है? अच्छा नहीं, तू चला। ये क्या है? नहीं गिर जाऊंगा। तो पीछे पकड़िए। चले बाबूजी। अरे 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 धीरे चला। साइड से लीजिए। बाबूजी, हाँ, गेट में। गेट में? अरे हम तो लखनपुर में थे। गाड़ी कौन चला रहा है? रामू, एक काम कर, गेट पे पर रोक ले, ठंडी हवा खाएंगे समंदर की। समंदर देखना है? हाँ। चलिए बाएं हाथ दीजिए। ये ले। मुझे नहीं उधर। दिया। उतरिए। उतरिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। अरे भाई साहब, जरा ध्यान रखिए, आजकल गाड़ियां बहुत चोरी हो रही। बाबूजी, यहाँ बैठो। हाँ, इतनी गंदगी है बाबूजी। ना सुहाना मौसम है। बाबूजी, गेटवे, समंदर, ताजमहल। अरे बेवकूफ, ताजमहल आगरा में होता है। गाड़ी कौन चला रहा था? एक काम कर, वो चले वाले को बुला ले, चने खाएं। है चलने वाले भाई साहब, कैसे दिए? हैं? 2 रुपए। 1.5 के दे, 2 लेंगे। देखता हूँ बंद आंखों से उस सपने को बड़ी चुपचाप बैठा सुन रहा हूँ इस सन्नाटे को बड़े गौर से। बैठा हूँ उस सपने की पास में, समंदर को ठंडी बयान। बाबूजी, जल्दी चलिए। अरे जल्दी चलिए, सब गड़बड़ हो गया। चने तो खा लेंगे। अच्छे भाड़ में गया आपका चना। अरे वो भी वो कपड़े दे रहे हैं। जल्दी चलिए। अच्छा अच्छा, जल्दी आइए। चल ठहर गया बाबूजी। बैठने दे। जल्दी बैठ। चले। हाँ, और ये क्या है? अरे दुगनी गति से चलेगी। अरे हम गाड़ी कर लिया। मैं जल्दी आ जाएगी। अरे गाड़ी तू क्या कर रही? दीनानाथ जी, ओ दीनानाथ जी। कौन? मिश्रा जी। जी नमस्कार। आइए, बैठिए। अरे नहीं नहीं, मुझे जल्दी चलना होगा। कल रामू आया था दुकान पर, ये अपना झोला भूल गया था। रामू आया था? रामू आपकी दुकान पे क्या करने आया था? भला कोई चश्मे की दुकान पर क्या करेगा, चश्मा ही तो बनवाएगा ना। और ये देखिए, आप तो वही चश्मा पहने बैठे, बढ़िया है कि नहीं? ये चश्मा रामू ने बनवाया है? जी हाँ, चश्मा तो रामू ने ही बनवाया, लेकिन आप भी पूछ रहे। नहीं नहीं, ऐसे ही। अच्छा जी, मुझे इजाजत दीजिए। ये चश्मा रामू ने बनवाया है? तो फिर रचित ने मुझसे झूठ क्यों बोली? मैं फोन करता हूँ उसके ऑफिस। हेलो जी, नमस्ते। मैं पंडित दीनानाथ त्रिपाठी बोल रहा हूँ जी, रचित का पिता। जी जी, सब ठीक, बस उपन्यास में व्यस्त रहता। अच्छा मैनेजर साहब, जरा रचित से बात करा दीजिए। जी अब इस उम्र में क्या मजाक करूंगा मैनेजर साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, अगर ये मजाक है तो निहायत ही बेहुदा मजाक है। अरे किस किस्म के आदमी आप? जरूर रचित ने आपके यहाँ नौकरी छोड़ दी होगी, तभी ये जरूर बक रहे हैं। अरे कितने घटिया आदमी है आप। फोन रखिए। अरे मैं क्यों रखूं, आप रखिए।
वो छोटे छोटे हाथ, वो छोटे छोटे पांव। दादाजी को हमारे 8 महीने हो गए बाबूजी। वो मुख की चंचलता। रामू आया था मेरे चश्मे की दुकान पर चश्मा बनवाने और शब्दों की चपलता। लेकिन अस्थियों को बहाने वाले हाथ भी तो पवित्र होने चाहिए बाबूजी। हेलो, हाँ बेटा रोहित। बेटा मैं रचित का पिता पंडित दीनानाथ बोल रहा हूं। बेटा मैं रचित की, अरे ऐसा कैसे हो सकता? अभी दो हफ्ते पहले तो उसने मुझे शॉल भेंट करी थी। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? पृष्ठ 178। शब्द रूप में हाथ सुन, सन्नाटा चीख रहा है कानी, पुकार रहा है कोई मंदिर की बातें हो गई। बंद आंखें वो सपना तलाश रही हैं, उस माटी के बर्तन का स्पर्श मांग रही है। बाबूजी, बाबूजी, आप तो मैं उस औरत का नंबर भी ले आया। अब तो आपकी दूसरी शादी ये हो जाएगी। मिश्रा जी आए थे। अच्छा चश्मा बनवाया तूने रामू? आंखों के सामने से सारी धूल हट गई मेरे। क्यों रामू? मुझे तो नहीं बताया कि मेरा बेटा मर चुका। बाबूजी, रचित भैया के साथ जब ये हादसा हुआ, आप अस्पताल में थे। उसमें बताना मैंने ठीक नहीं समझा और बाद में अरे तू होता कौन है मेरे मामले में दखलंदाजी करने वाला? बदतमीज! मैं हूं तो। बाबूजी मैंने सोचा मुझे फोन कॉल किया करता था। बाबूजी, दिल्ली में मेरा एक दोस्त है। निकल मेरे घर से। तू अभी मेरे घर से निकल। बदतमीज! तेरी हिम्मत कैसे मेरे साथ करने के लिए? निकल यहाँ से। जो हुआ सो हुआ बाबूजी, चलिए चलकर रचित की अस्थियां प्रवाहित कर लो। बाबूजी, मैं रिक्शा बुला चुप कर तू, कोई जरूरत नहीं कुछ करने की। ये महीना खत्म होती है, अपनी तनख्वाह पकड़ और जा यहाँ से। ऐसे हो गया भाभी। अभी तो उसने मुझे शॉल भेंट करी थी। आसान में अपने लेख लिखा करता था और वहीं बैठ के पढ़ता था वो। बाबूजी बहुत धूप है बाहर। छाता ले। छतरी इधर जाके काम कर रखना। हाथ खींच बाबूजी, आपकी सीख का ही नतीजा है कि मैं आज ये खत लिख पा रहा हूँ। जो गलती मैंने की है उसकी माफी मांगने की हिम्मत तो मुझ में नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और बाबूजी, वो शॉल रचित भैया ने नहीं, मैंने खरीद कर दी थी। बाबूजी, इतनी ठंड है, चलिए जल्दी से मेरी तनख्वाह निकालिए, मुझे अपने लिए एक स्वेटर खरीदना है। बाबूजी, रचित भैया ने क्या शॉल भेजी, वो स्वेटर के पैसे वो तो मैंने चमेली को झोंक के खरीद के दे दिए। बाबूजी, रचित भैया ने घर की बुताई के लिए पैसे भेजे। बाबूजी, चश्मा, कितनी अच्छी चॉइस है रचित भैया की। बाबूजी, ये लीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबूजी, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बाबूजी।
की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे पता है तुम रामू के दोस्त हो। हाँ ठीक है। अच्छा, मैंने तुम्हें किसी और नाम से फोन किया। रामू का पूरा नाम क्या है? पृष्ठ 256 शब्द लौटा हाथ में लिखना शुरू कर दिया। सपना था वो केवल टूटकर नए जीवन को जन्म दिया। लेखनी तराश रही जीवन को, धागे में पिरो रही उपन्यास के उन पन्नों को। अब हम करेंगे कपाल भाती। अरे अंदर कीजिए और अंदर कीजिए। अरे देखिए ना बाबा जी कैसे कर रहे हैं। बस नहीं हो रहा यार मुझसे पैर। अब एक बार और ट्राई कीजिए, तब तक मैं बाबूजी की चाय लेके आता हूँ। कुछ दिन पहले मुझे मेरे बेटे की मृत्यु की खबर मिली। उसके साथ मैंने उस प्यादे का महत्व भी जान लिया जिसे मैं तब तक तुच्छ समझता। अब मेरा उपन्यास पूरा हो जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब मैं उस राजा की नहीं बल्कि उस प्यादे की कहानी लिख रहा हूं। इसके लिए उसका मालिक ही सब कुछ है। मेरा उपन्यास राम नारायण महतो। बाबूजी आपकी चाय और दूध कौन आधा मेरी? लेता हूँ। अब दूध आधा कप, पानी आधा कप, चाय पत्ती 2 चम्मच और शक्कर बस जरा सा। ये क्या बाबूजी, आपने फिर दवाई नहीं ली? मेरा मतलब रामू। बाबूजी एक कहानी सुनेंगे? हाँ सुना। एक किसान था, वो खूब मेहनत करता और धीरे बोल, देख रहा हूँ मैं। खूब मेहनत करता और खूब अन्न उगाता। एक दिन उसने देखा कि उसके खेत से 10 दाने रोज चोरी हो जाते। तो अगले दिन वो जल्दी उठा और खेत काट दिया। बेचारे जो चिड़िया दाना चुगती थी उसको सिर्फ 6 दाने मिले। अब चिड़िया सोच में पड़ गई कि अब क्या करे। रामू जितनी कोशिश कर ले, मैं दूसरी शादी नहीं करने वाला। वैद्य जी ने लाख कोशिश की पर बचा नहीं पाया। बस गलती इतनी हो गई कि सांप ने काटा। 7 फेरे होने के बाद